हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आपका साथी, आपका भाई मंजीत सोहल एक नई वीडियो के साथ में आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछले जो यूँ कहें कि पिछले साल मैंने एचएसटी के बारे में काफ़ी सारे वीडियोस बनाए थे और आप सभी ने उन्हें पसंद भी किया था और मुझे भी खुशी हुई थी कि मैं अपने मकसद में कामयाब हूँ। क्योंकि बहुत सारे भाई हमारे एचएसटी से घबरा रहे थे तो और उस टाइम कोई इंडियन रेलवे में हमारी चेकिंग ब्रांच का या किसी और मतलब जो एचएसटी में जानकार थे, कोई इस बारे इनिशिएटिव नहीं ले रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने भाइयों के बीच में जाकर इसके बारे में जितनी जानकारी मुझे थी, मुझे आपके साथ में शेयर करनी चाहिए। और हम लोगों ने वो एचएसटी के बारे में वीडियोस देखे, मैंने बनाए, आपने देखे और काफ़ी लोगों ने, काफ़ी भाइयों ने उसे सराहा। तो मुझे खुशी थी कि मैं अपने मकसद में या जो मैं चाहता था वो वहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। ख़ैर ये बातें तो चलती रहती हैं, कोई इश्यू नहीं है। अभी लेटेस्ट हम ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये भी एचएसटी के बारे में ही है। चूँकि हम लोग अभी 2.7.4 वाले वर्ज़न में काम कर रहे हैं, ये वर्ज़न काफ़ी अच्छा है। लेकिन फिर भी बहुत सारी कमियाँ इसमें हैं, क्योंकि इसे डिज़ाइन किया जाता है क्रिस के इंजीनियर्स के द्वारा। और हम लोग वर्क करते हैं तो हमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं हम लोग उन्हें उन तक पहुंचाते हैं। वर्किंग के दौरान जो प्रॉब्लम्स होती है उसे हम ही समझ सकते हैं। ऑफिस में बैठकर इन प्रॉब्लम्स को नहीं सुलझाया जा सकता। तो जब तक हम अपनी बात वहाँ तक नहीं पहुँचाएंगे तब तक वो इस पर काम नहीं कर सकते हैं या उनकी जानकारी में ये चीज़ें सब नहीं आ सकती हैं। तो कोशिश ये करें कि जब भी कोई नई प्रॉब्लम आती है तो आप इमीडिएटली अपनी डिवीज़न का जो आपका कोऑर्डिनेटर है, एचएचटी के क्रिस और इसके बीच का जो कड़ी है उस तक बात पहुंचाएं, ताकि ये बात हमारे क्रिस के इंजीनियर्स तक पहुंचे और वो उस प्रॉब्लम के बारे में जो भी कर सकते हैं उसे करें। अभी लेटेस्ट हमारा जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं ट्रिप आईडी वाली, हालांकि हमारा जो कैश है वो ट्रिप आईडी से जमा होने लगा है, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम होती है कि हम लोग ट्रिप आईडी से जमा करना चाहते हैं तो हमारे सर्वर तक हमारा डाटा पहुंचा नहीं होता, तो ईएफटी शो नहीं होती है। बहुत बार हम लोग गलती कर जाते हैं कि कोई ईएफटी मिस कर गए या बीच में हम लोगों ने कोई आगे बढ़ गए, कोई जैसे ऑनलाइन हम लोग ट्रांजैक्शन लेते हैं तो बिना चढ़ाए हुए उस ईएफटी का ले लेते तो अमाउंट किसी और ईएफटी का किसी और ईएफटी में शो होता है, तो यहाँ गड़बड़ होती है। तो उसे आप ठीक करवा सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिश ये की जानी चाहिए कि हम लोग जितना एक्यूरेट इसके एंट्री करें, जितनी सही एंट्री करें वो ही ज़्यादा हमारे लिए बेहतर है। तो हालांकि प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं, लेकिन मुझे लगता है आने वाले जितने भी वर्जन हैं उनमें ये सब चीज़ें रेक्टिफाई कर दी जाएंगी और हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूर कर दी जाएंगी। हाँ, ये बात बिल्कुल तय है कि प्रॉब्लम्स हर दिन नई प्रॉब्लम कोई ना कोई आएगी। और हम जैसे हम लोग हैं, हम कोई भी अपनी कोई भी व्यक्ति अपना मतलब परिपूर्ण नहीं होता है, उसी प्रकार से एचएसटी हमारा ही बनाया हुआ है तो ये भी परिपूर्ण होगा ऐसा नहीं कह सकते हैं। लेकिन बहुत सहायक है, बहुत हेल्प इससे मिली है और हमारा वर्किंग बड़ा स्मूथ हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। खैर, ये सब चीज़ें नए नए वर्जन आते रहेंगे, पुरानी कमियां दूर होती जाएंगी, नई प्रॉब्लम्स आती जाएंगी, उन्हें भी दूर करते रहेंगे। हम लोगों को मतलब इतना पॉजिटिव रहकर ही काम करना है। अभी कुछ भाइयों का मेरे पास में मैसेज था कि ना तो वो पैसेंजर को चेंज कर पाते हैं, ना शिफ्ट करना हो। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी पैसेंजर एचएसटी में किसी भी पैसेंजर के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, चाहे वो डी बोर्डिंग है, बोर्डिंग है, शिफ्टिंग है, ईएफटी है, तो आपको सबसे पहले टर्न अप करने के बाद में उसे सेव करना होगा। अपने डिवाइस में आप सेव करें, कोई इशू नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में जैसे ही आपने सेव किया उसके बाद में आप अपने सब फंक्शन आपके एक्टिवेट हो जाते हैं और आप कर सकते हैं आराम से। मेरे साथ में भी एक प्रॉब्लम हुई कि मैं फर्स्ट एसी में एक बच्चे का डिफरेंस बना रहा था तो एक्सेस ही नहीं हो रहा था। एच एस टी मतलब ट्रांस ऐप उसमें एच में ले ही नहीं रहा था। अब या तो मैं उसे मैनुअली चढ़ा था टीटी लॉबी में, या लेकिन मैं चाहता था कि इसको
HST में ऑनलाइन ही मतलब ड्यूरिंग वर्किंग ही मैं इसे HST के थ्रू ही इसका EFT बनाऊँ। तो मैंने क्रिस में ही बात की है, मुझे गाइड किया गया। तो उसमें नतीजा ये निकला कि अगर हमें बच्चे का डिफरेंस भी बनाना है तो हमें इर्रेगुलर ट्रैवलिंग में जाकर बनाना होगा। मोस्टली हम लोग जो HT है, हाई ट्रैवल्ड है, वो इरेगुलर ट्रैवलिंग में बनाते हैं और विदाउट टिकट तो विदाउट टिकट का ऑप्शन है ही। लेकिन अगर बच्चे का डिफरेंस भी बनाना है तो आप ना तो अदर केस में बना सकते हैं, ना नॉन पेनल्टी केस में बना सकते हैं, आपको इरेगुलर ट्रैवल में जाकर ही बनाना होगा। हो सकता है कभी आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आए, और या फिर उसे मैनुअली बना लें EFT बना लें और मैनुअली उसे चढ़ा लें। लेकिन अगर हम लोग कर सकते हैं तो उसे इरेगुलर ट्रैवल में लेकर आप उसका EFT बनाएं और वो बिल्कुल बराबर आपका डिफरेंस जो है HST में शो होगा, आपकी EFT शो होगी, बनेगी। और एक और था कि बहुत बार ऐसा होता है कि थर्ड AC कोच की जगह इकोनॉमी कोच लगा दिया जाता है, और मोस्टली अभी पेपर चार्ट तो मतलब आते ही नहीं है, हम लोगों को बस HST से ही काम करना है, और HST में री एलोकेशन चार्ट उपलब्ध नहीं होता। अगर होता हो तो क्रिस वाले बताएं कहाँ होता है, क्योंकि मैंने तो उसने बहुत कोशिश की, मुझे कहीं नहीं मिला। वो सिर्फ थर्ड AC इकोनॉमी की जगह, थर्ड AC की जगह इकोनॉमी कोच लिखा हुआ, बट किस पैसेंजर को कहाँ शिफ्ट किया ये कहीं नहीं पता लगा। अगर मेरे पास पेपर चार्ट होता तो मैं बड़ी स्मूथली मतलब इजीली उस चीज़ को पैसेंजर को गाइड कर देता, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग स्टेशन था और आगे जितने भी पैसेंजर चढ़ने ही वाले थे। तो इतनी प्रॉब्लम हुई कि उसमें सीनियर सिटीजन्स को जिन्होंने लोअर बर्थ बुक की हुई थी उनको किसी को मिडल, किसी को अपर, और किस कोच में दी है, मतलब बड़ी मुश्किल से PNR सर्च कर करके और फिर उनको गाइड कर सका। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर HST में क्रिस की टीम अगर री एलोकेशन चार्ट भी उसका भी ऑप्शन हो तो बिल्कुल हमें देना चाहिए, और अगर है तो प्लीज़ बता दें, ताकि हम लोग ऐसी अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसे मतलब बड़ी ईज़िली उससे निजात पा लें। क्योंकि वर्किंग के दौरान होता है ऐसा कि और भी गम हैं मोहब्बत के सिवा, हज़ारों गम हैं मोहब्बत के सिवा, वो वाली बात है। बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हम लोग किसी एक चीज़ पे वो नहीं कर सकते हैं। तो अगर वर्किंग स्मूथली चल रहा हो तो सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, और हम लोग पैसेंजर के साथ में हमारा बिहेव भी अच्छा होता है, हम लोग अपना वर्किंग भी एफिशिएंसी से करते हैं, और हर मतलब कुल मिलाकर बात ये है कि अगर सब चीज़ें स्मूथली हों तो अच्छा ही लगता है। तो क्रिस से भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर वो री एलोकेशन वाला चार्ट, और अक्सर ऐसा हो रहा है थर्ड AC कहीं सिक हुआ तो इकोनॉमी कोच लगेगा, इकोनॉमी कोच लगा, फिर आपके पास में पेपर चार्ट है तो उसमें री एलोकेशन चार्ट आता है, वो आप लें और गाइड कर दें। और अगर वो नहीं है आपके पास में तो फिर भैया आपको PNR सर्च कर के ही आपके पैसेंजर को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये सब बातें थी। मैं अभी पहले तो माफ़ी चाहता हूँ कि मैं काफ़ी टाइम से मतलब कोई वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि सब भाई बड़े आराम से काम कर रहे हैं। अभी कुछ भाइयों को प्रॉब्लम है, मैंने देख रहा हूँ कि RSC में भी प्रॉब्लम आ रही है, या सीखना नहीं चाहते, या फिर वो मतलब जानबूझ के नहीं करते हैं। लेकिन कोशिश ये करें, इवन जो 2 पैसेंजर हमारे RSC के अगर कैंसिल हो जाते हैं, उस बर्थ को अगर हम लोग लॉन्ग टैप करते हैं तो वो ईज़िली हमारे पास में अलॉट करने के लिए अवेलेबल हो जाती है। लेकिन भाई वो भी नहीं करते हैं। तो भाई वो RSC को प्रॉपर गाइड करें, उसकी बर्थ जो अवेलेबल हो रही है, और उसमें अभी तो इतना बढ़िया ऑप्शन है, आप किसी भी RSC को टैप करें और आपके पास में अवेलेबल बर्थों का डाटा आ जाता है कि कौन सी बर्थ कहाँ से खाली हो रही है, कहाँ से मिलेगी आपको। तो वो कर सकते हैं आप ईज़िली, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। बस थोड़ा-सा अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो मेरे पिछले वीडियो उनमें टाइटल भी दिया हुआ है, उसके उसे देख लें और आपकी प्रॉब्लम्स हल हो जाएँगी। और कोई क्वेरीज़ हो आपकी, किसी को किसी भाई को कुछ और पूछना हो तो मुझसे बिना संकोच किए मुझे फ़ोन कर सकता है, मुझे मेल कर सकता है, मैं बिल्कुल प्रॉपर्ली उसका जवाब दूँगा और देता हूँ। तो बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब भी कर लें, और एक वो जो बेल वाला आइकॉन होता है उसको भी दबा लें, ताकि अभी मैं काफ़ी सारा इस पे काम करने वाला हूँ, सिर्फ HST में नहीं,
मैं चाहता हूँ कि ठीक, चूँकि अब मैं तो अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहा हूँ, रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भाई हैं क्लास 2 में एसीएम के लिए मैं चाहता हूँ कि चेकिंग ब्रांच के अलावा कोई भी और ब्रांच का व्यक्ति नहीं जाना चाहिए। मैं उनके लिए काम करूँगा, उनके लिए वीडियोस बनाऊँगा, ताकि मेरे सब भाइयों को उसकी हेल्प मिल सके और जो डिज़र्व करते हैं वो क्लास 2 में पहुँचे, ग्रुप बी में मतलब वो पहुँचे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, बहुत जल्द दोबारा मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।